स्टूडेंट, हम लोग देखो शुरू करेंगे कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। तो कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम करने के लिए मेरा 5 चैप्टर का नॉलेज बहुत ही ज़रूरी है। 5 चैप्टर मतलब 5 हेड्स ऑफ इनकम, दैट इज़ इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेंस, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ठीक है, और भी नॉलेज होना ज़रूरी है। डिडक्शन चैप्टर एक है, डिडक्शन 80C to 80U, जो हम लोग सेमिस्टर 4 में ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन सेमिस्टर 5 में हम लोग को जो सिलेबस में है वो है कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स लाइबिलिटी। ठीक है, तो देखो स्टूडेंट, हमने एक फॉर्मेट बनाया है कि इस पर 5 चैप्टर ऑलमोस्ट कवर हो जाए, क्योंकि 4th सेमिस्टर में जो लोग कर चुके हैं वो अभी याद है, कोई किया नहीं है, तो एक शॉर्टकट तरीका हमने अपनाया है और इसी के दौरान हम ये 5 चैप्टर का एक फॉर्मेट बनाया है। इस फॉर्मेट को जस्ट हम गो थ्रू करवा रहे हैं तुम लोग को। ठीक है, इसको अच्छे से ध्यान से स्टेप बाय स्टेप देखो। जैसे पहला है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हमने दिया है। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में क्या था, हम लोग को जीएवी निकालना था। तो जीएवी का क्या कैलकुलेशन था, ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, इन दोनों में जो ज़्यादा था, अगर स्टैंडर्ड रेंट देगा तो उसी से स्टैंडर्ड रेंट जो कम होगा, और मेरा टोटल रेंटल इनकम जो है उसी में जो ज़्यादा होगा, और उसके साथ लॉस ऑफ वैकेंसी माइनस करने से ग्रॉस एनुअल वैल्यू आ जाता है। म्यूनिसिपल टैक्स पेड बाय दी ओनर लेस हो जाने से एडजस्टेड एनुअल वैल्यू आ जाएगा। और मेरा डिडक्शन सिर्फ 2 ही होता है। डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 में 2 डिडक्शन है, 30% ऑफ द एडजस्टेड एनुअल वैल्यू और इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है, तो ये मिला के मेरा कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी लेट आउट प्रॉपर्टी का है। सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी का क्या था, तो देखो सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी नॉर्मली हम लोग का एडजस्टेड एनुअल वैल्यू नील ही होता है, और मेरा डिडक्शन एक ही होता है, दैट इज इंटरेस्ट ऑन लोन। और इंटरेस्ट ऑन लोन का भी मेरा लिमिट है। इसका वीडियो हमने बनाया है कि लिमिट था एक 30,000, एक 2 लाख। ठीक है, तो पहले वो वाला वीडियो देख के ये वाला, क्योंकि ये इतना हम डिटेल्स में हम इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा हो गया इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का जनरली जो फॉर्मेट है, शॉर्टकट में जो फॉर्मेट हम बता रहे हैं उसके लिए। ठीक है, अब आते हैं इनकम फ्रॉम सैलरी। इनकम फ्रॉम सैलरी में देखो बेसिक सैलरी, डियरनेस अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस। हाउस रेंट अलाउंस में एग्जम्पशन है सेक्शन रूल 13A एंड 2A में, इसका डिटेल्स हमने किए हैं। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस में हमको 100 पर मंथ एग्जम्पशन है। चिल्ड्रन हॉस्टल में 300 पर मंथ एग्जम्पशन है। कन्वेंस अलाउंस है। ठीक है, इसमें सब डिडक्शन वगैरह है। एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड 12% तक टैक्स फ्री है। इंटरेस्ट ऑन पीएफ 9.5% टैक्स फ्री है। ये हम लोग सैलरी में किए हैं। मेडिकल अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल है। तो ये करके हम लोग को टोटल सैलरी एंड अलाउंसेस निकालते हैं। और मेरा कुछ परक्यूसिक सेक्शन है, उसमें रेंट फ्री अकोमोडेशन, कार फैसिलिटी, LIC प्रीमियम पेड, स्वीपर सैलरी, गार्डनर सैलरी, कुछ भी पेमेंट हो, क्लब बिल, प्रोफेशनल टैक्स पेड, इनकम टैक्स पेड, गैस इलेक्ट्रिसिटी बिल का भी पेमेंट अगर होगा, तो जितना भी आप हॉस्पिटल का बिल एक्सेप्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल, सारा के सारा मेरा परक्यूसिस है। ये भी तुम लोग सीखे हो या डिटेल्स में अब तुम लोग को सीखना पड़ेगा, उसके बाद ही ये कर पाओगे। इसके बाद देखो डिडक्शन है। ओवरऑल हम इसका आइडिया दे रहे हैं, बार बार बता रहे, उतना डिटेल्स हम इसको नहीं दे रहे। डिडक्शन अंडर शायद उतना डिटेल्स में हम लोग का सेमिस्टर 5 में आएगा भी नहीं। डिडक्शन अंडर 16 में मेरा 2 ही डिडक्शन है। डिडक्शन क्या होता है, एक स्टैंडर्ड डिडक्शन जो कि 50,000 है। 16(3) में प्रोफेशनल टैक्स पेड जो दिया हुआ है एज एक्चुअल, वो भी होता है। सेक्शन 2 में भी है। सेक्शन 16(2) में एंटरटेनमेंट अलाउंस है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, वो इसमें हमने नहीं लिखे। होपफुली नॉर्मली मैक्सिमम के हम लोग का केसेस में प्राइवेट एम्प्लॉय का ही दिया रहता है। तो ये हो जाने के बाद मेरा देखो इनकम फ्रॉम सैलरी भी आ जाता है। तो एक आदमी का इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी भी हो सकता है, इनकम फ्रॉम सैलरी भी हो सकता है। नेक्स्ट टू कम इनकम फ्रॉम कैपिटल गेंस। तो इनकम फ्रॉम कैपिटल गेंस में क्या होता है ना, हमने एसेट बेचे और उसका इंडेक्सेशन करने के बाद मेरा कुछ इनकम होगा। इसका भी डिटेल्स तुम लोग को समझना पड़ेगा। और देखो एग्जाम्पशन बार बार बता रहे हैं हम कि ये ओवरऑल एक आइडिया हम दे रहे हैं सब 5 हेड्स का इनकम का। डिडक्शन मेरा 54BF, ये मेरा एप्लीकेबल जो होगा वो डिडक्शन करके हमको कैपिटल गेंस आएगा। इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में प्रॉफिट, उसके साथ ऐड इनएडमिसिबल एक्सपेंसेस लेस एडमिसिबल एक्सपेंसेस करके इनकम नॉट अंडर दी हेड्स एडजस्टमेंट ऑफ स्टॉक करके बिजनेस प्रोफेशन आता है। और प्रोफेशनल इनकम में प्रोफेशनल रिसिप्ट लेस प्रोफेशनल एक्सपेंसेस। ठीक है, तो वो करने से मेरा प्रोफेशनल इनकम आएगा। और मेरा लास्ट एंड फाइनल जो है चारों हेड हो गया इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स तो थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि इनकम फ्रॉम देखो कोचिंग इंस्टीट्यूट, हम जो कोचिंग में पढ़ा रहे हैं उसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्स कहते हैं। ये सारा दिया हुआ है।
ठीक है। इनकम बाय द वे ऑफ पेपर सेटर एक्टिंग एज ए एग्जामिनर, उसका जो खर्चा है माइनस हो जाता है। इनकम फ्रॉम सबलेटिंग, रॉयल्टी फ्रॉम बुक, इनकम बाय द वे ऑफ लेटिंग प्लांट एंड मशीनरी, डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी, नॉर्मली ये टैक्स फ्री होता है। इंटरेस्ट ऑन पीओ सेविंग्स बैंक अकाउंट, कोई भी इंटरेस्ट हमको मिलेगा तो वो मेरा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस होगा। इसका भी अलग से वीडियो बनाया है, उसको भी अच्छे से तुमको देखना पड़ेगा, ठीक है। इनकम फ्रॉम माइनर चाइल्ड जो होता है, हाँ, तो उसका भी डिडक्शन होता है, उसका 1500 मेरा एग्जाम्पशन है। इंटरेस्ट ऑन पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक अकाउंट में मेरा सिंगल अकाउंट में 3500 तक मेरा टैक्स है। तो ये सारा चीज़ करके मेरा टोटल आता है, इसको कहते हैं ग्रॉस टोटल इनकम। इसके बाद देखो एक चैप्टर था डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम, जिसको डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A कहा। तो 6A में 80C से लेकर 80U तक बहुत ज़्यादा डिडक्शन है, लेकिन हमने छोटा करके थोड़ा स्पेसिफिक डिडक्शन किया जो नॉर्मली एग्जाम में आता है। जैसे 80C, तो 80C किस किस के लिए डोनेशन, किसके लिए मेरे को एग्जाम्पशन मिलता है, तो इसका थोड़ा जूम करके देख लो कि 80C में हमको किस किस लिए मिलता है। तो नॉर्मली देखो LIC प्रीमियम पेड बाई ओन स्पाउस ओनली, NSC परचेज एक्रूड इंटरेस्ट ऑन NSC एक्सक्लूडिंग 6th ईयर, ट्यूशन फीस फॉर द चिल्ड्रन। ट्यूशन फीस किसका, कोई प्राइवेट ट्यूशन नहीं है, जो अपना कॉलेज में और स्कूल में जो ट्यूशन फीस देते हैं वही, ठीक है। कंट्रीब्यूशन टू पब्लिक प्रोविडेंट फंड, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड में अगर जितना भी कंट्रीब्यूशन करेंगे तो उसका है 5 साल के लिए। कोई अगर पोस्ट ऑफिस या नेशनलाइज बैंक में अगर हम लोग पैसा जमा करेंगे तो भी हमको एग्जाम्पशन मिलेगा। डिपॉजिट टू द सुकन्या समृद्धि अकाउंट विच इज़ इंट्रोड्यूस बाय आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान एंड द प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ हाउस बिल्डिंग लोन, ये सारा चीज़ करके हमको 80C में डिडक्शन मिलेगा। इसमें हमने एक चीज़ लिखना भूल गया कि डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C जितना भी करो हमको 1,50,000 से ज़्यादा हमको एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा। 80D किस लिए है, 80D है मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर ओन स्पाउस और पेरेंट्स, कुछ का भी हो सकता है। नॉर्मली ये 25,000 तक एग्जाम्पशन है, और अगर सीनियर सिटीजन होगा तो 30,000। 80DD किस लिए है, डिडक्शन रिस्पेक्ट और डिसेबिलिटी, हैंडीकैप, अपाहिज जिन लोग का घर में है उन लोग को भी एग्जाम्पशन मिलता है। उसका भी एक लिमिट है, 75% तुमको मिलेगा, 75,000 तुमको एग्जाम्पशन मिलेगा ही, जिसका 40% तक डिसेबिलिटी होने से 75,000, और अगर सिवियर डिसेबिलिटी मतलब कुछ ज़्यादा ही वो बिस्तर पे ही रहता है, मतलब उठ नहीं पाता है, ऐसा कोई अपाहिज हैंडीकैप हो तो उसके लिए 1.25 दैट इज़ 1,25,000 हमको एग्जाम्पशन मिलेगा। 80DD में मैं क्या बोल रहा है, 80DD में इन रेस्पेक्ट ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफिक डिजीजेस, स्पेसिफिक डिजीजेस मतलब जानलेवा बीमारी लाइक कैंसर, थैलासेमिया, एड्स वगैरह, बहुत सारे ऐसी जानलेवा बीमारी, उसका भी बहुत सारा लिस्ट है। हम डिटेल्स में उतना बनाने से 3 घंटा का वीडियो हो जाएगा, 10-15 मिनट में हम जो वीडियो बनाने हैं इसी में ऑलमोस्ट हम लोग का काम हो जाएगा। तो डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेस जो क्या होता है एक्चुअल एक्सपेंसेस, और 40,000 80DD में मैं जो इन रेस्पेक्ट ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफिक डिजीजेस, उसमें एक्चुअल एक्सपेंडिचर जो खर्चा कर रहे हो या 40,000 व्हिच एवर इज लोअर फॉर द नॉर्मल सिटीजन एंड ₹1,00,000 फॉर द सीनियर सिटीजन। सीनियर सिटीजन किन लोगों को कहते हैं, जिन लोग का इनकम, जिन लोग का ईयर एज 60 ईयर्स का ऊपर हो जाता है। 80G तो बहुत बड़ा है, 80G में जस्ट हमने लिखा है कोई भी स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन में तुम अगर डोनेशन दोगे तो तुमको एग्जाम्पशन मिलेगा। इसका भी 50 एंड 100% है, सेटिस्फाई है, अनसेटिस्फाई है, नॉट एप्लीकेबल, बहुत कुछ है। 80GG रेंटेड एकोमोडेशन में अगर हम लोग रहेंगे तो उसके लिए एग्जाम्पशन रहेगा, ठीक है। 80TTA ये बहुत ज़्यादा आता है। 80TTA में देखो इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स बैंक अकाउंट, सेविंग्स बैंक अकाउंट का जो इंटरेस्ट है और 10,000 व्हिच एवर इज लोअर, मतलब मेरा डिडक्शन अप टू 10,000, मेरा 10,000 तक मेरा डिडक्शन ये होगा, ठीक है। और 80TTB जो है वो स्पेसिफिकली फॉर द सीनियर सिटीजन, और नॉट ओनली द सीनियर सिटीजन, देखो ये लिखा है ओनली रेसिडेंट सीनियर सिटीजन, मतलब हम लोग जो रेसिडेंशियल स्टेटस किए उसमें रेसिडेंशियल स्टेटस में क्या था, जो रेसिडेंट होता है वो सीनियर सिटीजन को ही सिर्फ हम लोग को ये एग्जाम्पशन मिलेगा, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80TTB। और ये 80TTB में हम लोगों को क्या है 50,000 तक, मतलब मेरा जो इनकम है, इंटरेस्ट इनकम है, वेदर इट इज़ अ फिक्स डिपॉजिट इनकम और सेविंग्स बैंक इंटरेस्ट, और 50,000 व्हिच एवर इज लोअर, तो जो होगा तो हमको ये एग्जाम्पशन मिलेगा, ठीक है। तो ये सारा चीज़ करके हम लोग को टैक्सेबल टोटल इनकम आ जाता है, ठीक है। तो स्टूडेंट होप तुम लोग को ये समझ में आया है कि हम लोग को पांचों हेड्स ऑफ इनकम अच्छे से सीखना है, और डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 में बहुत सारा
सेक्शन है, उसमें हम कुछ चुने हुए सेक्शन दिए, सारा सेक्शन हमने नहीं दिए, सारा सेक्शन देते तो बहुत हो जाता है, ठीक है। अगर हम लोग 1 घंटे का वीडियो बनाएंगे तो तुम लोग देखोगे ही नहीं। तो ये एक शॉर्टकट वीडियो है जिसमें हम तुम लोग को सिखाए कि कैसे टैक्सेबल इनकम निकाला जाता है। टैक्सेबल इनकम निकालोगे तभी जाके हम लोग टैक्स लाइबिलिटी निकाल पाएंगे, क्योंकि ये चैप्टर में जो है हम लोग को कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम और टैक्स लाइबिलिटी निकाल रहा है। तो होप स्टूडेंट तुम लोग को ये समझ में आया है। इसका पीडीएफ भी हम भेज दे रहे हैं, तुम लोग इसको अच्छे से देखो। इसका सेपरेट वीडियो भी हमने बनाया, सारा एड्स का बनाया है, वो भी तुम लोग देखोगे तो तुम लोग का टैक्स एकदम सॉलिड हो जाएगा, ठीक है। तो ये अच्छे से देखो, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स थोड़ा अच्छे से देखो, ठीक है, और डिडक्शन अच्छे से देखो, क्योंकि ये जो फुल जो फ्लेजेड जो सम होता है 5 हेड्स ऑफ इनकम में, ये सबसे ज़्यादा जो आता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, डिडक्शंस, छोटा मोटा सैलरी का उतना डिटेल्स में हम लोग को नहीं देते हैं, हाउस प्रॉपर्टी भी उतना डिटेल्स में हम लोग को नहीं देते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग एक प्रैक्टिकल सम करेंगे, तब जाके तुम लोग को एकदम ही आइडिया हो जाएगा कि कैसे हम लोग टैक्सेबल टोटल इनकम निकाल लेंगे और उससे हम लोग टैक्स लाइबिलिटी निकाल लेंगे। थैंक यू सो मच।